हेलो फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टॉपिक जिसका नाम है जैकोबियन। हिंदी में भी जैकोबियन ही बोलते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो जैकोबियन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जैकोबियन है क्या। जैकोबियन की मेथड, ये क्वेश्चन आता है कि जैकोबियन फाइंड करें। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है, लेट u एंड v वी टू फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। यानी कि मैं डिफाइन कर रही हूँ हिंदी में, u एंड v दो एक फलन है किसके, स्वतंत्र चर x और y का। स्वतंत्र चर का मतलब है यानी कि आपका जब u और v का जब पार्शियल करोगे आप, तो u का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट लोगे, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट लोगे, ठीक है। यानी स्वतंत्र का मतलब ये है कि आपका x y कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिटरमाइन z, जैकोबियन को इसे डिनोट करते हैं। जैकोबियन को डिनोट करेंगे आप जैकोबियन को डिनोट करते हैं यहाँ पर j u v से। इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे, यहाँ पर आएगा j u, यहाँ पर डेल डेल, यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है फंक्शन जिसका जैकोबियन डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर डेल एक्स वाई किस वेरिएबल का फंक्शन वो नीचे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डेल यू वी और यहाँ पर एक्स वाई उसके वेरिएबल है। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूला है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले कैसे लिखोगे, डेल यू दो बार ऊपर लिखोगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में करोगे y के रिस्पेक्ट में, दूसरा फंक्शन v लिखोगे डेल v डेल x डेल y। यानी कैसे याद करना है, ऐसा डिटरमिनेंट बनाना है, ऊपर पहले फंक्शन लिखना डेल u, फिर लिखोगे डेल v, ये पहला काम। अब वेरिएबल क्या है, x y है, तो यहाँ पर x लिख देना एक बार y लिख देना, सेम चीज़ यहाँ पर x लिख देना एक बार y, ये अपना फॉर्मूला हो, ठीक है। तो जैकोबियन का फॉर्मूला बनाना है, कैसे लिखोगे, जो फंक्शन है उसको एक बार ऊपर नीचे लिखना है और जितनी वेरिएबल है उतनी नीचे लिख देना, ये हो जाएगा जैकोबियन। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको। फर्स्ट का इसमें करते हैं, सेकंड का इसमें, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो जैकोबियन फाइंड हो जाएगा। ये कितनी वेरिएबल का था, 2 वेरिएबल का। अब मैं 3 वेरिएबल का समझा रही हूँ जिसमें 3 4 दे रखे हूँ। लेट u v w be a 3 फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y z डिटरमाइन j u v w, ठीक है। हिंदी में बोले कि u v w क्या है, 3 फंक्शन है, 3 फलन है, कितने, 3 स्वतंत्र चर क्या है उसके x y z के रिस्पेक्ट में। दैट इज u का जब x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो x के रिस्पेक्ट में y z कांस्टेंट रहेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो यहाँ पर आपका x और z कांस्टेंट रहेंगे, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे उसी का होगा, दूसरा फंक्शन वेरिएबल एज अ कांस्टेंट रहेगा। डिटरमाइन जे यू, क्योंकि पार्शियल की अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी प्रीवियस क्लास में, तो ये इसमें ये डिफाइन होगा। अब जैकोबियन को डिनोट करेंगे जे यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर डेल यू वी डब्ल्यू डेल एल एक्स वाई जेड, ये अपना फंक्शन है। इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले डेल यू 3 बार लिख लेना, ये लिखा मैंने। पहले 3 वेरिएबल एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, जेड आएगा। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, वी, तो यहाँ वी लिख देना, डेल वी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। फिर थर्ड फंक्शन डब्ल्यू आएगा तो डब्ल्यू को 3 बार लिख देना, 3 रो में, डेल एक्स डेल वाई। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना, 3 का डिटरमिनेंट करना भी सिखाऊंगी मैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना जैकोबियन का मेन है फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूला आपका ऐसे फॉर्म में बनाना है, वेरिएबल ऊपर लिखने हैं, पहले फंक्शन फिर नीचे वेरिएबल, सेकंड फंक्शन फिर तीनों वेरिएबल, थर्ड फंक्शन फिर तीनों वेरिएबल, मेन इसका फॉर्मूला बनाना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैकोबियन में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो फर्स्ट टाइप में टू प्रूव द रिलेशन ऑफ जैकोबियन, यानी फर्स्ट टाइप में अपन रिलेशन प्रूव करेंगे। कुछ j इंटू जेड एस इक्वल टू 1 होते हैं, एक 2 वेरिएबल को 3 वेरिएबल को पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो 2 प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन किसके लिए, जैकोबियन के। सेकंड टाइप में अपन क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल, यानी कि जो अपन को जैकोबियन निकालना होगा उसमें 2 फंक्शन 2 वेरिएबल का दे रखा होगा, वो अपन क्वेश्चन प्रूव करेंगे। टाइप ऑफ थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल का, यानी फॉर्मूला आपका 3 वेरिएबल का बनाना पड़ेगा, उसको डिटरमिन करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन पहले फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन से करते हैं जिसमें अपन को क्या निकालना है, रिलेशन निकालने से पहले मैं कुछ छोटी सी उसमें जो यूज आएगा वो चीज़ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप फर्स्ट चल रहा है, इसमें मैं एक नोट बनवा रही हूँ, द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ है। सबसे पहले अपने पास u और v, ये फॉर्मूले भी डिफाइन करा है कि डेल u को u के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो इसको कैसे सेपरेट करोगे वो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहले u और v है किसके, x y के फंक्शन में,
तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ, u को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, v के रिस्पेक्ट में, फिर ये v को करोगे u के रिस्पेक्ट में, फिर v को करोगे v के रिस्पेक्ट में। क्या बना रही हूँ मैं, u और v को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रही हूँ। तो u और v दो फंक्शन है, तो मैंने लिखा u v, u दो बार लिखे, u को u के रिस्पेक्ट में करूँगी, u को v के रिस्पेक्ट में। v सेकंड फंक्शन था, उसको दो बार लिखा, उसको u के रिस्पेक्ट में करूँगी, v सीक्वेंस फिक्स रखना, पहले u को दो बार लिखना, उसको u को और v के रिस्पेक्ट में करना, फिर v को दो बार लिखना, और यहाँ पर ये दो फंक्शन है तो दो बार लिखना है, और दोनों वेरिएबल को नीचे अप्लाई करना फंक्शन को। पहले यहाँ पर u लिखा, फिर u, फिर यहाँ पे दो u को मैंने दो बार लिखा, डेल u, फिर यहाँ पर u v को लिखा दो बार, फिर पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में। तो u को u के रिस्पेक्ट में करो, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 1। u को v अपोजिट फॉर्म में, तो आंसर 0 आ जाएगा। u को v के रिस्पेक्ट में भी 0, और v को v के रिस्पेक्ट में करोगे सेम के रिस्पेक्ट में कर रहे, क्वांटिटी 1 देगा, जैसे ये और ये, बाकी कैसा आ जाएगा 0। अब इसको कैसे ड्राइव करना है वो मैं ड्राइव करना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डेल u की वैल्यू अभी देखिए कितनी निकाली अपन ने, 1 निकाली। इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। आपको u को दो फॉर्म में लिखना है, ऐसे फॉर्म में, अलग अलग सेपरेट फॉर्म में, ऊपर का u नीचे का अलग, क्योंकि u इसको अलग करना, यहाँ पर अलग कर देना। दिख रहा है आपको क्या करना है, आपको डेल u और डेल u सेपरेट करके सिखा रही हूँ। चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ये फॉर्म। अब u किसका फंक्शन था, एक्स वाई का फंक्शन था, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ भी x आ जाएगा, एक बार ऊपर भी x आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा, ये y आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे लिखना है। u को दो बार डेल u लिखना, और यहाँ पर x फिर y। अब सेकंड फंक्शन है आपका डेल u, कितना है, डेल v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। इसको कैसे लिखोगे आप, डेल u डेल v सेपरेट हो गया, फिर डेल u डेल v, जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है, u ऊपर लिखना, v नीचे से साथ, u ऊपर v नीचे, क्योंकि ये वेरिएबल ये भी किसके, x y के हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ जाएगा y। 3 वेरिएबल हो गए, तो एक और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 था, इसे 2 फॉर्म में डिफाइन करो। अब v वाला फंक्शन, v को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u के रिस्पेक्ट में, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 0। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जाएगा v, यहाँ u, सेम यहाँ v, यहाँ u, यहाँ कितना आ जाएगा आपका डेल x डेल y डेल y। अब v को किसके रिस्पेक्ट में करना था, v के रिस्पेक्ट में, तो क्वांटिटी कितनी देगा, 1 देगा। इसको फिर सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर डेल v, नीचे भी डेल v, यहाँ आ जाएगा आपका डेल x डेल y, ये कहलाता है चेंज ऑफ वेरिएबल। यानी अपन इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x और v की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है, आप देख सकते हो। कैसे बनाया वो मैंने आपको पैटर्न सिखाया। ये कितने वेरिएबल के लिए डिफाइन करा, 2 फंक्शन थे और 2 वेरिएबल के लिए थे। नेक्स्ट नोट देखते हैं, in the change of interpret variable in the function of variable u v w, 3 फंक्शन डिफाइन करें, और कितने वेरिएबल के हैं, 3 वेरिएबल के। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, सबसे पहले u लिखोगे, कितने बार, 3 बार। कितने बार लिखना है उसको, 3 बार। पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u के रिस्पेक्ट में, फिर करोगे v के रिस्पेक्ट में, फिर आ जाएगा w। आया आपको समझ में कैसे करा मैंने, u को u के, u को v के, u के w, पहले u 3 बार लिखा, फिर u, फिर v, फिर w, सीक्वेंस फिक्स रहेगा, u v w आएगा। इसको कैसे लिखोगे, इसको 3 बार सेपरेट करना पड़ेगा, u को 3 बार लिखेंगे सेपरेट करके, 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखा। अब वेरिएबल क्या है आपके x y z, तो यहाँ पहले x आ जाएगा, यहाँ फिर y आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा, जिसे अपने 2 वेरिएबल में करा था। सेम को सेम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1। इसको क्या करोगे, तो ये 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। इसको मैंने सेपरेट करके यहाँ पर डिफाइन करा है। यहाँ है डेल u इंटू डेल v, तो डेल u डेल v डेल u डेल v डेल u डेल v, पहले x y z, फिर u किसके रिस्पेक्ट में w, तो डेल u लिखना सेपरेट, डेल w डेल u डेल w डेल u डेल, यहाँ v आएगा, डेल u सॉरी w है, ठीक है। क्या करा, डेल u डेल ये कंप्लीट, फिर आ जाएगा डेल x डेल y डेल z। सेपरेट करना आ रहा हो आपको समझ में।
ये अपने यू के निकाला, अब किसके लिए निकालेंगे, वी के लिए। तो वी 3 बार लिखोगे, एक बार लिखा मैंने, 2 बार, 3 बार। पहला वेरिएबल नीचे क्या आएगा, यू, फिर क्या आएगा डब्लू, फिर क्या वी, फिर आ जाएगा आपका डब्लू, क्योंकि यू भी डब्लू था। सेपरेट कैसे करा, डेल यू फिर डेल यू, डेल वी डेल यू, डेल वी डेल यू। पहला वेरिएबल एक्स, फिर वाई, फिर जेड। अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पर यू, फिर यू और वी है, तो वी को सेपरेट करा तो 3 बार, दिख रहा है सबको, एक्स लिखा, फिर वाई लिखा, जेड लिखा। फिर यहाँ पर वी डब्लू है तो यू डेल वी डब्लू, डेल ई डब्लू, डेल वी डब्लू, एक्स वाई, वाई वाई, जेड जेड। वी को यू के रिस्पेक्ट में अपोजिट फॉर्म में कितना आ जाएगा, 0। वी को वी के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा 0। ये आपका पैटर्न हुआ, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखना कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पे यदि डिफाइन करते नहीं बने तो आप उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे रिलेशन वाले, ठीक है। ये चेंज ऑफ वेरिएबल का पैटर्न है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा आपका 0। अब ये डब्लू के लिए बना रहे हैं सेम, अभी तो वी की यू और वी। डब्लू को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, 1 2 3 टाइम लिखा मैंने। पहले आ जाएगा यू डिवाइड में, फिर वी आ जाएगा, फिर डब्लू, ये लिखा मैंने। फिर सेपरेट करा, यू और डब्लू और यू है तो 3 टाइम बार लिखा, देखो आप। फिर उसमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन करा, फिर वाई का, फिर जेड का। सेम चीज़ यू और डब्लू और वी है तो डब्लू वी डब्लू वी डब्लू वी और एक्स वाई कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे अभी अपन इसमें करा, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। डब्लू को अपोजिट फॉर्म में है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। डब्लू को वी की फॉर्म में, ये भी 0। डब्लू डब्लू है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1। सेम है तो 1, अपोजिट है तो 0, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे के लिए कैसा हो जाएगा, वो एज अ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहेगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। पार्शियली प्रॉपर्टी होती है। अपन क्वेश्चन प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डेल यू इंटू डेल एक्स वाई एंड डेल इंटू एक्स वाई अपॉन डेल वी इक्वल 1 एंड प्रूव दैट z इंटू जेड इज इक्वल टू 1। यानी ये z मान रहे हैं तो इसको z है, जैसे अपोजिट है। z डैश का मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है, रो को कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि क्वांटिटी कितनी बता रहे हैं, वो 1। इफ j जैकोबियन है, j क्या है, जैकोबियन। फंक्शन क्या है यहाँ पर, यू वी, और वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, है ना। ऊपर डेल यू वी लिखोगे और अपॉन में डेल एक्स वाई, एंड जे डैश इज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पर यू वी उसके फंक्शन है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पर यू वी फंक्शन कवर कर रहे हैं, एक्स वाई क्या है उसके, वेरिएबल है, और जे डैश उसका अपोजिट है। यहाँ पर एक्स वाई उसके फंक्शन है, यू वी क्या है उसके, वेरिएबल। तो प्रूफ करना है, जे इंटू जे डैश करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। या प्रूफ करेंगे तो अपन देखेंगे, यदि जे इज यू वी का एक एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन है, यानी जे क्या है, जैकोबियन है, किसका, यू वी का, है ना। यू वी फंक्शन है, वेरिएबल क्या है उसमें, एक्स वाई के सापेक्ष, और जे डैश एक एक्स वाई का यू वी के सापेक्ष क्या है, जे वाई जैकोबियन है। तब सिद्ध कीजिए जे इंटू जेड डैश इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा हिंदी। अपन प्रूव करते हैं तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर मैं सॉल्यूशन, सिंस जे क्या है, जैकोबियन है, ऑफ किसका है, यू वी विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, एक्स वाई का है। दैट इज क्या लिख सकते हैं अपन, जे यू वी इक्वल टू, क्या लिखोगे इसमें, ऊपर फंक्शन लिखते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, और नीचे क्या लिखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है आपके, एक्स। सेम चीज़ यहाँ चलाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको फॉर्मूले फॉर्म में लिख रहे हैं। डेल यू 2 बार लिखना है, फिर आ जाएगा डेल वी 2 बार। पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, एक्स वाई। एक चीज़ आपने आगे इसको इक्वेशन दे रहा है फर्स्ट, ये जे की वैल्यू निकाली, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, जे डैश की। यहाँ लिख रही हूँ, जे डैश इज जैकोबियन ऑफ किसका है, एक्स वाई का, विथ रिस्पेक्ट टू यू वी के। यू वी उसके वेरिएबल है, दैट इज क्या लिख सकते हैं इसको, जैक डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यू वी की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई। जी डैश एक्स वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर डेल पहले एक्स वाई आ जाएगा और वेरिएबल नीचे लिखाएंगे, क्या आ जाएगा, यू वी। वैल्यू निकालते हैं, कैसे लिखेंगे,
पहले फंक्शन क्या है, एक्स और वाई, तो पहले एक्स को 2 बार लिखना है, फिर वाई को 2 बार लिखना है। वेरिएबल लिखते हैं, पहला वेरिएबल क्या है, u, फिर आ जाएगा v, u v, इसको इक्वेशन देंगे आप सेकंड, दोनों वैल्यू निकल रही। और इनका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, j इंटू डे डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, किसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, 1, तो मैं लिख रही हूँ j इंटू जे डैश, तो j की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, इसकी वैल्यू थी u v इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई, प्लस इसकी वैल्यू थी डेल वाई डेल यू, ये वैल्यू रखी मैंने, है ना, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट के फॉर्म में वैल्यू रख रही हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी थी अपनी, u v v डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वैल्यू z डैश की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, x को 2 बार लिखना है, y को 2 बार लिखना है, u v अब प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या करा है, j और j डैश की वैल्यू रखी, फिर इसको इसके फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे रखा है आपको, तो पहले इसको कन्वर्ट करिए और इसकी वैल्यू रख दी, और ये अभी निकाली मैंने, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब इनका हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का, इस रो का किसमें मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इसमें, एक रो का फर्स्ट कॉलम में फिर सेकेंड कॉलम में, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जाएगा डेल यू इंटू डेल एक्स, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स इंटू यू, प्लस फिर है आपका डेल यू डेल वाई, यहाँ आ जाएगा डेल वाई डेल यू, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकंड डेल यू डेल एक्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पर डेल एक्स का डेल वी में, प्लस डेल यू का किस में कर रहे हैं, डेल वाई, तो एलिमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो पहले अपन ने क्या करा, मैंने फर्स्ट का फर्स्ट में करा, है ना, अब फर्स्ट का सेकंड में कर रही इस वाली कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ डेल यू डेल एक्स और यहाँ जाएगा डेल एक्स डेल वी, यहाँ जाएगा आपका डेल यू डेल वाई इंटू आ जाएगा डेल वाई डेल वी, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट। अब कर रहे हैं सेकंड का, इसका किस में कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ जाएगा डेल वी डेल एक्स, तो यहाँ जाएगा डेल एक्स डेल यू, ठीक है। यहाँ सेकंड एलिमेंट प्लस लगा के करेंगे, डेल वी डेल वाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डेल वाई डेल यू, अगेन करते हैं, तो यहाँ जाएगा डेल वी डेल एक्स का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो आ जाएगा डेल एक्स डेल वी, प्लस डेल वी डेल वाई का मल्टीप्लिकेशन करोगे डेल वाई डेल वी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है नॉर्मल जैसे करते हैं अपन, इस रो का फर्स्ट में तो फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, ये मैंने लिखा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करा तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, ये लिखा। अब सेकंड रो उठाई, सेकंड रो में लिखेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड का सेकंड में करा तो ये डिजिट मिली, फर्स्ट का सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड का सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये इसको इक्वेशन दे देते हैं, जी इंटू जी डैश की वैल्यू निकाली अपन ने, को इक्वेशन दे देते हैं थर्ड, ठीक है। अब इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है तो अपन चेंज ऑफ वेरिएबल, ये वाली देखें तो चेंज ऑफ वेरिएबल जैसी निकल रही है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं नाउ लेट, क्या मान रही हूँ, यू एक्स वाई को अपन क्या मान लेते हैं, यू सिंगल वी, एंड वी एक्स वाई, वी बी या क्या है, अपनी फंक्शन है, क्या है, अपनी फंक्शन है, किसके हैं, एक्स वाई के। हिंदी में बात करें तो लेट माना u एंड v क्या है, 2 फलन है, किसके, एक्स वाई के, एक्स वाई चर के क्या है, 2 फलन है। अब इसका वो बनाते हैं अपन, डेल यू एन टू डेल यू, फिर u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, v के रिस्पेक्ट में, जो मैंने अभी सिखाया था आपको, u को u के रिस्पेक्ट में, u को v के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे u को ठीक है, पहले u को 2 बार लिखा, फिर v को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, u को 2 बार, v को 2 बार, 2 फंक्शन है, फिर u आएगा v, फिर आ जाएगा आपका
u, फिर आ जाएगा v। इसको लिखते हैं, वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे, डेल u डेल u डेल u डेल u। फंक्शन एक्स वाई के हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स एक्स, वाई वाई। अब इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर u v यहाँ जाएगा x x y y। अब यहाँ सेपरेट करते हैं, डेल v डेल u डेल v डेल u, सेपरेट हो गया। यहाँ जाएगा डेल x डेल y डेल v v को 2 बार सेपरेट करना है, ये तो आपको आने ही लगा होगा, अभी सिखाया मैंने। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा x x y y, ठीक है। अब क्वांटिटी देखते हैं, ये सेम चीज है तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1। u के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आएगा, इक्वल की वैल्यू 1 आएगी। अब u को v के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी 0 हो जाएगी। v को u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 अपोजिट फॉर्म में, और v को v के फॉर्म में। कैसे देखा मैंने, u को इस वाले टर्म को देखना, इतने वाले टर्म को, u को u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्वांटिटी 1, u को v के रिस्पेक्ट में 0, सेम है तो 1, अपोजिट है तो 0। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू अपन पुट ऑन करेंगे किस इक्वेशन में, अभी जो थर्ड दी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 1, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किस में डाल रही हूँ, थर्ड में डाल देते हैं। तो क्या चल रहा था अपना, j इंटू जे डैश इक्वल टू क्या था, डेल u इंटू वी एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। डिटरमिनेंट में वैल्यू डाल दी, देखते हैं पहली वैल्यू कितनी निकाली अपन। ये वैल्यू थी फर्स्ट की, ये सेकंड की, पुट ऑन करनी हूँ मैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखना है ना, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल टू होगा सेकंड के, और यहाँ पर ये, तो ये सारी वैल्यू अभी अपन ने निकाली, इसकी वैल्यू 1 निकली अभी, आप चेक कर लेना, ये 0 निकला, ये अब जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। सेम चीज वी है तो वी यानी डेल वी अपॉन डेल वी निकाला था, वैल्यू 1 निकली थी। यहाँ यू वी है, यू का 1 निकला था, तो यहाँ वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ, ये वाली, ये वैल्यू कहाँ से रख रही हूँ, ये वाली, ये तो वैल्यू निकाली ना अपनी सीक्वेंस में, ये वैल्यू किस में डाल रही हूँ, थर्ड में, तो डाल रही हूँ मैं। तो पहली वैल्यू कितनी निकली 1, दूसरी 0, ये 0, ये 1, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें होता है और इसका इसमें, और बीच में क्या आता है माइनस का साइन, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा। तो प्रूव हो गया, j इंटू जे डैश, या दिस फॉर्म में जैसे क्वेश्चन गिवन हो, इक्वल टू क्या आ गया 1, ये आपको प्रूव करना था, इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं अपन ने क्या करा। अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले जे यू की वैल्यू निकाली, ये निकाली मैंने, जे डैश की वैल्यू निकाली, यहाँ पर एक्स वाई फंक्शन था, यू वी आपकी क्या थे वेरिएबल, तो ये निकाली, दोनों का प्रोडक्ट करके ये चीज़ निकाली। और ये जो अपन को वैल्यू फाइंड करनी थी वो किससे निकाली, मैंने रिलेशन किया आपसे, जो मैं आपको चेंज ऑफ वेरिएबल अपन डिफाइन कर रही थी। तो ये सारी वैल्यू जो निकली 1 0 0 सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर पुट ऑन करी, इसकी वैल्यू 1, इसकी 0, ये 0, ये 1, ये अभी निकाली, इसमें पुट करी मेरे को, ये डाल दी मैंने, ये वैल्यू निकाली, पुट करी, तो ये स्टेप में इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो आंसर कितना आ गया 1। ये 2 वेरिएबल के लिए था। अब सेम चीज़ करते हैं अपन कितने वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए। तो करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं u v w, और यहाँ पर ये है ना दिस फॉर्म में, यहाँ पर ये j इंटू जे डैश इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में यदि j इंटू जे डैश है तो आप 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है कौन सा फंक्शन लेना, तो 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन कर देना। अब यहाँ पर इफ j इज जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यहाँ पर 3 फंक्शन है u v w, वेरिएबल क्या है आपके एक्स वाई जेड, और यहाँ पर उल्टा j डैश एक जैकोबियन है, एक्स वाई फंक्शन है, और यहाँ पर u w क्या है आपकी वेरिएबल। देन प्रूव दैट j इंटू जेड डैश इक्वल टू 1 एंड j एक u v का, हिंदी में पढ़ रहे हैं, यदि j एक u v का एक्स वाई के साथ एक जैकोबियन है, यानी कि यहाँ पर u v क्या है उसके फंक्शनल है, एक्स वाई क्या है उसके वेरिएबल। जे डैश एक क्या है एक्स वाई जेड का क्या है यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष क्या है जैकोबियन, जस्ट अपोजिट है। तो प्रूव करना है आपको कि जे इंटू जे डैश इक्वल टू क्या निकालना है 1, ठीक है। तो अपन प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जे की,
सिंस जे इज क्या है, जैकोबियन है, ऑफ किसका है, यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू किसका है, एक्स वाई का। ठीक है, हिंदी में डिफाइन करें कि जे क्या है, जैकोबियन है किसका, यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ, जे की वैल्यू डेल, पहले आ जाएगा यू वी डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा यू एक्स वाई जेड। इसको फॉर्मूले फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर यू को कितने बार लिखोगे, 3 बार, वी को कितने बार लिखोगे, 3 बार, डब्ल्यू को कितने बार लिखोगे, 3 बार। ये फॉर्मूला होता है लिखने का, है ना, ये फंक्शन था यू वी डब्ल्यू, 3 बार लिख लिए। पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, तीसरा जेड। सेम चीज यहाँ पर एक्स, फिर आ जाएगा वाई डेल के साथ, फिर आ जाएगा जेड, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जाएगा जेड। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। जब जी की वैल्यू निकाली, अब जे डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो लिख रही हूँ मैं, जे डैश इज क्या है आपका, जैकोबियन है, ऑफ किसका है आपका, एक्स वाई जेड का, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, यू वी डब्ल्यू की। जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर एक्स वाई फंक्शन है, तो यहाँ लिख रही हूँ जे किसका निकाली हूँ, एक्स वाई जेड का निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एक्स वाई जेड, और नीचे आ जाएंगे वेरिएबल क्या है, यू वी डब्ल्यू। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूले बना लें। पहला क्या है फंक्शन एक्स, कितनी बार लिखोगे, 3 बार, लिख लिया मैंने। फिर क्या है वाई और जेड, तो पहले वाई को लिख लेंगे कितने बार, 3 बार, फिर करोगे जेड को 3 बार, यहाँ पर कितना आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा वी, फिर कितना आ जाएगा डब्ल्यू, वो यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। ये तो आपको आने लगा होगा फॉर्मूला बनाना। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अपने पास 2 वैल्यू आ गई, जे की और जेड, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर अपन डिजिट निकालेंगे, वो चेंज ऑफ वेरिएबल से। नाउ क्या निकाल रहे हैं, जे इंटू जे डैश। जे की वैल्यू क्या थी अपने पास, जे किसका था, यू वी डब्ल्यू का था, और अपॉन में क्या चल रहा था अपना, एक्स वाई जेड। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर अपोजिट था, एक्स वाई जेड ऊपर था जे डैश में, और यू वी डब्ल्यू उसके क्या थे, वेरिएबल। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला देखते हैं क्या बना था इसका। कितनी बार यू लिखना था, 3 बार। 3 बार क्या लिखे थे अपन ने, वी लिखे थे, और 3 टाइम क्या लिखे थे अपन ने, डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिखे थे अपन ने एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डॉट। ठीक है, अब किसकी वैल्यू रखना है, जे डैश की, अभी निकाली अपन ने, लिख लेते हैं। पहले एक्स को 3 बार, 1 2 3, फिर वाई को, फिर जेड को। ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करते हैं। स्पेस ज़्यादा चाहिए पड़ेगा तो यहाँ लिख लें। पहले किसका करेंगे, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड में। ये फर्स्ट रो को उठा रही हूँ, इसको फर्स्ट में करूँगी, फिर सेकंड में करूँगी, और ये थर्ड में करूँगी। करते हैं, डेल यू डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या है अपना, एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू, यहाँ पर जस्ट अपोजिट यू वी फॉर्म में, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं एक्स है, ये यू, प्लस यू वाई का करोगे वाई यू में, और फिर आ जाएगा प्लस यू जेड का किस में करोगे, ठीक है, एक्स का इसका इसमें करा मैंने, वाई का वी में, दो पहले इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, इसका इसमें कर रही, तो आ जाएगा जेड इंटू यू। ठीक है, अब अगेन करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड में कर रही हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
डेल यू डेल एक्स का डेल एक्स डेल वी, डेल यू डेल वाई का कितना आ जाएगा डेल वाई डेल वी, डेल यू का किसका किस में कर रहे हैं डेल जेड का, इसमें आ जाएगा जेड इंटू वी। एक और लिखना था, स्पेस कम होगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं हो रहा यहाँ पर, और साइड से कर लेके लिखना पड़ेगा, 3 रो बनेंगी क्योंकि यहाँ पर साइड से लिख रही हूँ जे इंटू जे डैश, मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ ना, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल यू डेल एक्स एक्स यू यू ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेकंड करते हैं, डेल एक्स 3 बार लिख लेती हूँ मैं इसको, एक्स का किस में करना है एक्स इंटू वी में, फिर वाई का करना है वाई इंटू वी में, प्लस और जेड का करना है जेड इंटू वी। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले में करते हैं, तो यहाँ जाएगा यू एक्स यू वाई और यू कितना चल रहा था आपका जेड, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ एक्स डब्लू आ जाएगा, यहाँ पर डेल वाई डब्लू आ जाएगा और जेड डब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ देखें तो यहाँ पर यू यू चल रहा था, डेल यू, फिर यू के साथ वी आ गया और वी के साथ डब्लू आ गया, है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगेन देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वी, वी का किसके साथ करोगे पहले यू, ऐसा लिख लेना, देखो यू सेपरेट कर लेना, कितने बार 3 बार, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब किसका करना है इसका, इसके साथ वी एलिमेंट है तो सेपरेट कर लेना वी वी, कितने बार 3 बार, वही सीक्वेंस चल रहा जो मैंने अभी उसमें चेंज ऑफ वेरिएबल में करा था कि पहले वी को सेपरेट वी के रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में, फिर वी को वी के रिस्पेक्ट में, वी को डब्लू के फॉर्म में, तो ईजी पड़ेगा, जो सेपरेट वैसे ही चल रहा है। डब्लू, ठीक है, पहला आ जाएगा एक्स, फिर आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा जेड एक्स वाई जेड। अगेन करते हैं, अब यहाँ पर पहला वेरिएबल है डब्लू, डब्लू को यू वी डब्लू, तो यहाँ पर लिख रही हूँ डब्लू को यू के रिस्पेक्ट में सेपरेट करें, डब्लू यू यहाँ आ जाएगा आपका एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ठीक है, डब्लू फिर सेपरेट हो रहा, अब डब्लू किसके साथ जाएगा वी के साथ, 3 टाइम लिख लेना, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स, यहाँ आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा जेड, यहाँ पर जेड, ठीक है, फिर लिख रहे हैं डब्लू को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, अब डब्लू के रिस्पेक्ट में, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, थोड़ा लेंदी हो गया था। क्या करना है आपको, सबसे पहले यू को सेपरेट कर लेना, यू को वी के रिस्पेक्ट में, यू को डब्लू, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब वी वाला टर्म आएगा सेकंड में, वी को यू के रिस्पेक्ट में, वी को वी के डब्लू, सेम डब्लू को यू के, डब्लू को वी के, डब्लू एक्स वाई करना, तो अपना मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन निकालिए, इसको इक्वेशन दे देती हूँ, क्या नाम दे दिया थर्ड, ठीक है। अब अपन चेंज ऑफ वेरिएबल से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं लेट u इक्वल टू क्या मान रहे हैं u एक्स वाई जेड, और v इक्वल टू वी एक्स वाई जेड, और w इक्वल टू w एक्स वाई जेड। बी आ क्या है फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर पहले निकाल रही हूँ
यू का यू के रिस्पेक्ट में, तो यू को 3 बार लिख लो पहले, ठीक है, यू को 3 टाइम्स लिखा, तो यू को यू के रिस्पेक्ट में, यू को वी के रिस्पेक्ट में, वी को डब्ल्यू के फॉर्म में सेपरेट करते हैं। तो यहाँ जाएगा यू 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 यू, ये मैंने अभी सिखाया था आपको। सेपरेट करा, पहला वेरिएबल एक्स है, फिर वाई, तो यहाँ एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। अगेन करते हैं, तो यू वी यू वी यू वी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब यू को सेपरेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू के फॉर्म में, यहाँ जाएगा एक्स एक्स प्लस यू डब्ल्यू, सेपरेट करा, यू डब्ल्यू कितनी बार, 3 टाइम्स, यहाँ जाएगा वाई, यहाँ जाएगा जेड, ठीक है, एक सेपरेट हो गया। अब अपना वी वाला फंक्शन है, तो वी को 3 टाइम लिख लो, 1 वी को किसके रिस्पेक्ट में, वी 3 टाइम है ना, वी यू के रिस्पेक्ट में जाएगा, वी के रिस्पेक्ट में, वी डब्ल्यू के फॉर्म, सीक्वेंस पे फिर यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में। अब यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, यू वी, यहाँ वी आएगा ऊपर, यहाँ पर यू, यहाँ पर वी, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका यू, सेपरेट करके वैल्यू लिखते हैं, यहाँ एक्स एक्स, यहाँ वाई वाई, यहाँ जेड और जेड, ठीक है। ये चेंज ऑफ वेरिएबल है जो अभी सिखाया, तो वही कर रही हूँ मैं, फास्ट कर रही हूँ थोड़ा। यहाँ जाएगा वी वी, यहाँ वी 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 वी, कितने टाइम्स लिखोगे, 3 बार सेपरेट करके, ये एक्स एक्स प्लस वाई वाई, यहाँ जाएगा जेड जेड। अगेन अपन कर रहे हैं डब्ल्यू वी को, तो डब्ल्यू प्लस वी ऊपर नीचे डब्ल्यू, वी ऊपर नीचे डब्ल्यू, वेरिएबल लगते हैं, यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ वाई वाई, यहाँ जेड जेड, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, यू का यू के रिस्पेक्ट में करोगे, क्वांटिटी कितनी बनेगी 1, यू का वी के रिस्पेक्ट में 0, यू का डब्ल्यू, यानी जो यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 1, बाकी सब 0। अब वी में देखो, वी सेकंड पोजीशन पर वी हो रहा, बाकी सब वी को यू के रिस्पेक्ट में, वी को डब्ल्यू, तो पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा 0, सेकंड एलिमेंट 1 और थर्ड कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं डब्ल्यू वाला रह गया, डब्ल्यू को करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू को यू करेगा, डब्ल्यू 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 ना, डब्ल्यू को 3 बार, डब्ल्यू को यू को, डब्ल्यू को वी को, डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। सेपरेट करते हैं, कितनी बार लिखोगे, 3 बार, 1 2 3, पुट करते हैं, पहला वेरिएबल एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जाएगा आपका जेड। अब यहाँ पर करते हैं डब्ल्यू वी, डब्ल्यू डेल वी, डब्ल्यू डेल वी, सेपरेट करा, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहला कितना आ जाएगा एक्स, फिर आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा जेड, यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ठीक है। पुट ऑन करते हैं, यू का, अब यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू खुद, तो डब्ल्यू का यू के रिस्पेक्ट में 0, डब्ल्यू को वी के रिस्पेक्ट में 0 और डब्ल्यू को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा आपका 1, तो पहला 0, सेकंड 0 और फर्स्ट भी कितना आ जाएगा 1। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं, ये वैल्यू जो अपन ने निकाली सब इसमें पुट ऑन कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 निकली, ये 0 ये 0, आप देख लेना सारी सीक्वेंस में निकली है, पहले यू के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यू का वी में अपोजिट तो 0, और यहाँ पर यू का डब्ल्यू वाला भी 0, वी का वी वाला इसमें है, और यहाँ पर सेम वाला आएगा 1 और अपोजिट कैसा आता है 0, तो वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ मैं, सारी वैल्यू कहाँ से देखी, यहाँ से जो अभी अपन ने निकाली है, तो लिख रही हूँ पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन, किस में डाल रही हूँ, थर्ड, तो डालते हैं, कितना चल रहा था जी
जे इंटू जे डैश डेल यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू, पहली वैल्यू 1 निकली, दूसरी 0 0, तीसरे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो जे इंटू जे डैश इक्वल टू डेल यू वी डब्ल्यू यू एक्स वाई जेड। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 0 1, है ना। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 आता है, बट यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट रो में, जिस रो में इसमें पैक करते हैं, दूसरा कोफिशिएंट कितना है आपका माइनस का 0, ये पैक 0 0 0 1, थर्ड भी कितना है 0, कितना आ जाएगा 0 1 0 0। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको देख लेना कैसे करा। जिस रो कॉलम में उसको पैक करा ये एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट माइनस का चलता है, माइनस का 0 लिखा। जिस रो कॉलम में पैक करके ये डिजिट लिखी, थर्ड रो कॉलम में पैक करके ये डिजिट लिखी। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1, अब इसका क्रॉस इसमें करना है, इसका क्रॉस इसमें, तो आ जाएगा 1 0, ये तो 0, ये 0, 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर लिख रहे हैं नाउ वी गेट जे इंटू जे डैश, या इस फॉर्म में दे रखा हो, जैसा क्वेश्चन आंसर में आएगा वैसे फॉर्म में आप डायरेक्ट आंसर लिखना उसको, कि वैल्यू कितनी निकाल ली 1। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आज मैंने आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराए किसके, जैक्यूबियन में, जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन थे। जे इंटू जेड 2 वेरिएबल के, जे इंटू जेड एस 3 वेरिएबल के। तो आप उसमें चेंज ऑफ वेरिएबल का अच्छे से करना और आराम से सॉल्व करना। क्वेश्चन लेंदी है बट ईजी है, तो इसको आप अच्छे से वीडियो देखना और अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप सेकंड के क्वेश्चन कराऊंगी 2 वेरिएबल वाली। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।